ऑफ इंटरव्यू। अब स्टेज 1 कंप्लीटेड, अगर आपको जॉब के लिए इंटरव्यू की कॉल आ गई, दैट मींस कि आपका सीवी वाला पार्ट वाज सक्सेसफुल। ऐसे ही स्टेज 1 कंप्लीटेड। अब आपको प्रूव करना है कि यू आर द राइट कैंडिडेट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं कुछ समझ नहीं कर सकता, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं या न्यू बिगिनर से पूछे जाएंगे, मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ जो है वो प्लान किया है। सबसे पहला सवाल क्या होता है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ऐसे ही अच्छा, जब आप इदारों में जाते हैं ना, तो वहां पे जाते साथ आपसे कहा जाता है जी मिस्टर ABC और मैडम ABC, यू प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो आप जवाब क्या देते हैं? माय नेम इज मोहम्मद विकास पी, आई हैव रिसेंटली डन माय डिग्री फ्रॉम GCU फैसलाबाद। यही है ना? ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंट। जब आपका नाम ले लिया गया सीवी से पढ़ के, अब आपने नाम नहीं बताना, ठीक है? और यहाँ पे आपने अपने आप को प्रोफेशनली एक ब्रीफ समरी देनी, प्रोफेशनल नॉट पर्सनल, प्रोफेशनल ब्रीफ समरी आपने प्रेजेंट करनी है। दैट इज अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, मेरा एम है कि मैं एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करूं, जैसे कि मैं अभी आपके पास इंटरव्यू के लिए आया हूं, ये आई हूं, और मैं इस पोजीशन के थ्रू अपने आप को ग्रो कर सकूं। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, बी प्रोफेशनल। सेकंड, आपके पास इसका पेज भी है, पेज नंबर 2 पे देखें तो इंटरव्यू क्वेश्चन उस पर लिखे हुए। पहला है बी प्रोफेशनल, अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन कीजिए, नॉट पर्सनल। नेम अगर इंटरव्यू ने यूज कर लिया तो दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि आप थोड़े स्लीपी मोड में या आप घबराए हुए। दूसरा, इसके अंदर एक फॉर्मूला है, दैट इज PPF। PPF स्टैंड फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी आपने क्या किया, इस जॉब से मुतल्लिक आपने पास्ट में क्या किया और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। वन लाइनर सिंपली अपने आप को जॉब के साथ लिंक शो कीजिए। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कहीं जरूरत पड़े भी, अगर वो इंटरव्यूअर कह देता है कि आप मुझे अपना प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अगेन उसमें मैक्सिमम वेटेज आपके प्रोफेशनल की होनी चाहिए और मिनिमम आपके पर्सनल की होनी चाहिए। डन हो गया? और पर्सनल में प्रेफर करते हैं अपनी एजुकेशन और कुछ छोटी मोटी सी अचीवमेंट्स, अगेन रिलेटेड टू जॉब्स, नॉट योर फैमिली डिटेल्स, नॉट योर एज, व्हाटएवर, नॉट योर बिलोंगिंग, ऐसा कुछ नहीं वहां पर डिस्कस करें। ले रही है बात? नोट कर लिया है अपने पास आपने? याद है? Why you? The most effective question और 90% जो सिलेक्शन या रिजेक्शन है वो इस क्वेश्चन से होती है। 90% ये आपका मोस्ट सेलिंग पॉइंट है। प्रेजेंट योरसेल्फ कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। हाउ यू हैव पॉइंट्स। अब अपने स्किल्स को जॉब के साथ मैच कीजिए। अब जॉब के साथ मैच करने के लिए आप अगर जॉब के साथ स्किल मैच करते कैसे करेंगे? एनीवन जॉब के साथ अपने स्किल कैसे मैच कर सकते हैं? कुछ लोगों ने अभी इंटरव्यू के हवाले से हाथ रेज किया था कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है। जॉब के साथ स्किल कैसे लिंक कर सकते हैं? पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि ये स्किल्स इस जॉब के लिए है भी कि नहीं? ये बड़ा अच्छा जवाब है, ये मेरा रिक्वायर्ड जवाब है। आपने जॉब पढ़ी होगी तो आप स्किल्स के साथ मैच करेंगे। आप जब एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं
तो उसके अंदर लिखा होता है, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जेडी एंड जेएस बोलते हैं लिंक करना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल सेल्स रिलेटेड जॉब है, बताइए लोगों को कन्विंस करना मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चले पहली मीटिंग में कन्विंस नहीं हुआ, मैं फॉलो अप सेशन रख लूंगा, पहले से बेहतर सेशन होगा। फाइनेंस में मुझे एनालिसिस बहुत अच्छे आते हैं। लिंक योरसेल्फ विद द जॉब रिक्वायरमेंट, और जितने अच्छे से लिंक करेंगे उतने ही चांसेस फॉर जॉब बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। इट्स यू विद योर जॉब रिक्वायरमेंट, सिंपल पॉइंट्स आपके सामने मेंशन है, और यही वो चीज है जो आपको डिफरेंशिएट करती है बाकी कैंडिडेट्स के साथ। अपना होमवर्क करके जाइए। सर ने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में जाके कॉन्फिडेंस कैसे आता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए इंटरव्यू देने के लिए, लोग करते क्या, कॉल आई, वहाँ पहुँचे, मेल हजरात के बात करूँ, मेरी तरह को सूट शूट पहन जाते हैं, जाके वेटिंग रूम में बैठे, वहाँ से उठे इंटरव्यू रूम में गए, वहाँ से उठे घर आए, ऐसे ही एग्री करते। अगर आप वहाँ पे रुक के किसी से नॉलेज लेना चाहें, गार्ड से, रिसेप्शन से, चलते फिरते किसी एम्प्लॉय से, अच्छा चले 2 लोग इंसल्ट करेंगे, कोई एक आधा मान भी जाएगा। तो इनका जॉब नेचर क्या है, सैलरी कितनी देते हैं, काम किस तरह का है। जब आप ये बातें इनडायरेक्टली इंटरव्यू से डिस्कस करेंगे, एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, द पर्सन इज प्रिपेयर्ड, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मैंने ये सारा गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने तो जो पिछले 5 सालों में ऑब्जर्व किया। अभी आपको सीवी सिखाता हूँ, मेरे पास जो सीवीज आई हुई है और जो आ रही है फ्लोर डेली बेसिस पे जो फिल्टर करके भेजते लोग आते हैं डेली बेसिस पे 30 से 40 लोग, तो इस टाइम में से बैठे होंगे, टेस्ट देंगे, इंटरव्यू देंगे, चले जाएंगे। अरे भाई किसी से रोक के पूछने में कोई कुछ नहीं कहता, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल। कंफर्ट लेवल डेवलप होता है। वेबसाइट पढ़ के जाने में वो खर्चा है, अगर है किसी की वेबसाइट उसको देख के जाने में कोई खर्चा है। किसी ऑनर का लिंक्डइन प्रोफाइल बना हुआ है, वहां से देख के आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का काम करते हैं। बिल्कुल हो। पाकिस्तान की 3000 जो मेजर कंपनीज है उन सब का अकाउंट सोशल मीडिया पे भी बना हुआ है, लिंक्डइन पे भी बना हुआ है, और उनकी वेबसाइट भी है। तो आप मुझे बताइए, नॉलेज डेवलप करना कोई मुश्किल काम है? बी ऑनेस्ट, कर सकते, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी, लेकिन ये आपको पेमेंट करेगी जॉब में, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये काम नहीं करके जाते। जब आप वहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिजल्टेडली आपका चांस होती है। सर जहाँ पे काम करना है वो वहाँ पे उसका बहुत ठीक है, उसकी सेल्फ पैक जो प्राइवेट और गार्ड से गार्ड एंटर होते सारे गार्ड से मुलाकात होती है, और जब जाते हैं फिर भी गार्ड से मुलाकात होती है। मजे की बात बताओ, गार्ड को जितना पता होता है बाकी कम लोगों को पता, क्योंकि उसको ये भी पता है बॉस कौन है, एटीट्यूड क्या है, गुस्से वाला कौन है, अच्छे इलाका कौन है, और वो आपको बता भी देगा। हमारे जो रिसेप्शन है वो थोड़ी सिक्योर है। हमारे सूबेदार अंकल ने ये ठेका उठाया, वो बच्चों को बकायदा इंटरव्यू में तैयारी कराते हैं। ये सवाल पूछेंगे, ये बताना, सैलरी इतनी देते हैं, इससे ज्यादा मत बताना वरना नहीं रखेंगे। गार्ड के सूबेदार अंकल मतलब उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये नहीं है, वो सिंपली जिस तरह मैं गाइड सेक्टर में वो विजिटर कार्ड देते हैं ना,
उनका सिर्फ इतना सा काम है, डाटा एंट्री करके विजिटर काट देते। इज राइट। आपको जितने टच पॉइंट मिलते हैं वहां से नॉलेज गेन कीजिए, या एटलीस्ट जो आप नॉलेज लेके गए उसको वैलिडेट करिए। इसमें कोई एक्सपेंस नहीं। थैंक यू। अपने स्किल्स को लिंक कीजिए। एक सिंपल सी बात करूं, बी प्रिपेयर्ड। अपने आप को इन पैरामीटर्स पे प्रिपेयर करके वहां पे जाके प्रेजेंट कीजिए, आपका चांस बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। देन अबाउट कंपनी, जो अभी मैंने बात की, किसी भी कंपनी का बिजनेस क्या है, उनका कोर वैल्यूज या कॉर्पोरेट वैल्यूज क्या है, ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट किस लेवल की है, वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज किस तरह की है, आपकी डिग्री आपको वहां पे कितना पे बैक करेगी, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हेल्प करती है वहां पे प्रेजेंट करने में। जितना आपका कंपनी और जॉब के मुताबिक नॉलेज है और आप उसको अपने साथ लिंक करके प्रेजेंट करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ता है। आपको वो पूछना अच्छा नहीं बताया भाई हमारी कंपनी क्या करती है, नहीं पता। इस जॉब के बाद अगला लेवल क्या है, नहीं पता। Now you are in trouble. Yeah? I hope I answered your question as well. But I can ask for second one as well. अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए जनाब, जॉब स्पेसिफिकेशन को गो थ्रू कीजिए और इस तरह से मिलती जुलती जो आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे पड़ी हो उसको गो थ्रू कीजिए, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। और अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा है तो तैयारी उसी के मुताबिक करके जाइए, यू विल एंजॉय योर वर्क। इंटरव्यू में अच्छा प्रेजेंट करेंगे। योर स्ट्रेंथ, ये सारे आपके स्किल्स होते हैं। इस तरह की मैंने बात की कि आप जॉब के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ को पॉजिटिवली प्रेजेंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो मुझे प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, मुझे कंटेंट डेवलप करना पड़ता है। ड्यू टू माई पर्सनल रीजन ये जो मैंने आपको हैंडआउट्स दिए हैं और ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है, दिस इज जस्ट 25 मिनट्स एक्टिविटी, 25 मिनट। इसमें मैंने कोई ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। आप इसको ले लीजिएगा, स्लाइड ले लीजिएगा, मैच कीजिएगा, आपको कॉपी पेस्ट वाला कहीं से नहीं मिलेगा। जो मैंने स्किल्स यहाँ पे लिखे हैं ये प्रैक्टिकली परफॉर्म भी होते हैं। प्रेशर हैंडलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। मल्टीटास्किंग, आप एक टाइम पे मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। एनालिसिस है, प्रेजेंटेशंस है, कम्युनिकेशन है, ड्राफ्टिंग है। अपने रेलेवेंट स्किल्स को डेवलप कीजिए और इसको प्रेजेंट कीजिए। और यहाँ एक टिप देता हूँ, जब भी किसी जॉब के लिए जाए तो जॉब है उससे रेलेवेंट आप 1 से लेके 3 वर्ड जरूर अपने पास लिख के लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि व्हाट इज सेल्स, डिफाइन इन 1 वर्ड, क्या जवाब देंगे? सेल्स इज एनीवन तो कम आउट दें, रेवेन्यू, अचीवमेंट, स्ट्रेंथ, बिजनेस, अचीवमेंट्स, टारगेट्स। सेल्स के अंदर बड़ा कॉमन वर्ड यूज होता है टारगेट्स, टर्नओवर। कस्टमर सर्विसेज की बात की जाए, व्हाट इज कस्टमर सर्विसेज? How much you negotiate? How much you negotiate? How much you Negotiate. about what? मैंने कहा डिफाइन इन 1 वर्ड। आपका पूरा जो negotiate, that's great. Negotiate. That is negotiate. Ownership, experience, business. If you serve good, you will have business. So 1 to 3 words. ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि आप कितना तैयार हो गए हैं। 1 to 3 words. Then अब यहाँ पे स्ट्रेंथ के दौरान एक सवाल होता है, आपने सुना होगा, दैट इज टेल मी अबाउट योर वीकनेस। आपके ख्याल में वीकनेस बतानी चाहिए? जो कहते हैं नहीं बतानी चाहिए, रेज योर हैंड।
और अगर इंटरव्यू कहेगा वीकनेस के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर बतानी नहीं चाहिए। ये वैसे अच्छा जनाब, अगर वीकनेस पूछी जाए तो वीकनेस आपको बतानी होती है, ठीक है, लेकिन वीकनेस को इनडायरेक्टली कन्वर्ट करना होता है आपकी स्ट्रेंथ के अंदर। लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रेंथ ही होती है, शॉर्ट टर्म में आप उसको वीकनेस डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझसे जब पूछा जाता है व्हाट इज योर वीकनेस, मैं कहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ों पे ज़्यादा टची हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। दैट इज अ वीकनेस, बीइंग एन इमोशनल अ वीकनेस। लेकिन अदरवाइज मेरा पीपल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, अगर मैं इमोशनल होता हूँ तो कंट्रीब्यूट करने के लिए होता हूँ ना, दैट इज एक्चुअली अ स्ट्रेंथ। मैं आपको वन पेजर दे सकता था, मैंने आपको वो सारी चीजें कोशिश की दूं जो आपके लिए रेलेवेंट है। दैट वाज टाइम टेकिंग फॉर मी, टाइम टेकिंग, दैट इज मतलब मैं एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज करता हूँ, दैट इज अ वीकनेस। लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जब मैच किया जाएगा दैट इज स्ट्रेंथ। बतानी चाहिए लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, स्ट्रेंथ के अंदर। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ होती है, शॉर्ट टर्म में वो वीकनेस होती है, बतानी पड़ेगी आपको। लास्ट में जब इंटरव्यू कंक्लूड होगा ना तो वो कहते हैं जी डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो क्या सवाल पूछने चाहिए? यस सर। सवाल पूछना चाहिए? क्या पूछना चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है, क्या पूछना चाहिए सर? हो गए नया बिजनेस खोल के लाओ, फिर लॉस होगा, फिर कुछ तो क्या सीखने को क्या मिलेगा? अच्छा, सैलरी कितनी देंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। देखिए जनाब, जब आपसे सवाल करने के लिए कहा जाता है, पहला रूल है सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। दे आर राइट। आपके बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या होंगे? करियर ग्रोथ के चांसेस क्या हैं? जो इंटरव्यूअर है उससे रिलेटेड अगर आपको चांस मिल जाए, पढ़ के जाए। फॉर एग्जांपल, आप ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, आपको पता चल गया कि साहब कौन है जो इंटरव्यू लेंगे, लिंक्डइन पे उसके प्रोफाइल को गो थ्रू कीजिए और उसको उसके रेलेवेंट क्वेश्चन पुट कीजिए। फॉर एग्जांपल कि सर आपने जो करियर ग्रोथ की उसमें आपने बड़ा जल्दी प्रोग्रेस किया, कौन से 2-3 स्किल ऐसे हैं जो मैं एज अ बिगिनर अपने अंदर डेवलप करूं तो मुझे भी हेल्प मिल सके। दिस क्रिएट एन इम्पैक्ट के पर्सन इज विद गुड नॉलेज अपना होमवर्क करके आया हुआ। आपकी कंपनी ने ग्रो किया, बहुत जल्दी ग्रो कर लिया, क्या ऐसी कॉर्पोरेट वैल्यूज हैं, क्या स्ट्रक्चर है जिस वजह से आपने बड़ा रैपिडली ग्रो किया? ये चीजें हेल्प करती हैं आपको प्रेजेंट करने में इस चीज पे कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। मैं अगर आपको कहूँ प्रिपेयर्डनेस पे, एक मिनट सारे इधर देखिएगा, थोड़ा सा अटेंटिव हो गया। आपकी तैयारी कितनी मैटर करती है, थोड़ा सा उसको लिंक करता हूँ। अपना एक हाथ फ्री करें, फ्री करें, जस्ट पुट इट लाइक दिस, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, सहारा नहीं देना। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें वाइब्रेशन मोड लगेगा, ऐसे ही है ना। कुछ लोगों ने तो कुर्सी के पीछे हाथ छुपा के नीचे कर भी लिया, मगर नजर से नहीं आ रहा है। या पेन होना शुरू हुई है? नहीं भाई, अभी हम जवान हैं। Keep it like this. है? वाइब्रेशन मोड लगा कुछ लोगों का, लेकिन इस वक्त पक्की हुई है, पकड़ा ना जाऊँ इसलिए keep it straight. Thank you. Put it down. माने ना माने, आपको खुद को पता है कि बड़े कम शेड्स थे,
साथियों को मसला मसाइल शुरू होने वाली स्टेज आ गई। आप एक ही बात बार बार कहे जा रहे हैं, इररिलेवेंट किए जा रहे हैं, यू विल बी इन ट्रबल। कीप चेंजिंग द स्टेटमेंट्स, कीप चेंजिंग द स्टेटमेंट्स। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी सपोर्टिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए जो जॉब से थोड़ा सा हटके हो, एंड इंक्लूडिंग दैट आपके पास नेक्स्ट लेवल पे जो मेरे पास आता है दैट इज हैंडलिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये सबसे कह लें इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वाई यू के बाद, जब आपसे इररिलेवेंट अजीबोगरीब सवाल किए जाते हैं, फनी क्वेश्चन। अगर आपको आप में से कितने लोग फैसलाबाद के, सारे फैसलाबाद के आपको फनी क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए कराची की, सैलरी हो 20,000 चले जाएंगे? ये होता है फंसाने का तरीका। दिस पर्सन इज नेगेटिव। आप में से जो अनमैरिड है, आप में चला जाऊंगा, तो खर्चा ही नहीं है। मैरिड पहले जाएगा, मेरे वर्गे ही चला। आप शो करते हैं कि ओके, दैट इज एक्चुअली योर एटीट्यूड टेस्टिंग कि आप कितने पॉजिटिव हैं। देखिए, आपके पास पहले एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तो जॉब चाहिए ना, और उसमें डिफिकल्ट स्टेजेस आती हैं। अगर फैसलाबाद में जॉब नहीं है तो क्या जॉब नहीं करेंगे? थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा मेरी बात। अलबत्ता जब आप 4-6 माह गुजार लेते हैं ना, फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस लेवल पे चले गए, एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा। तो ये इस तरह के जो सवाल है वो आपको पैनिक करने के लिए किए जाते हैं। इसका सिंपल टिप ये है, सबसे पहली बात तो रिलैक्स करना। वो आपसे पूछ रहा है, आपको ट्रांसफर नहीं करना। लेकिन सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है। और कुछ लोग उसमें पैनिक हो जाते हैं, नहीं सर ये क्या बात है, मैं कभी घर से बाहर नहीं गया, आप कह रहे हैं मैं शहर से बाहर चला था। नहीं सर 10,000 में नौकरी कर सकता, घर वालों में 5 लाख रुपए मेरी डिग्री पे लगाया, आप कह रहे हैं 10,000 में नौकरी कर लो। तो कुछ लोगों के तो स्टेक्स भी होते हैं, शादी पाइपलाइन में होती है, जब तक ये जॉब नहीं मिलेगी शादी वाला काम नहीं हो सकता। और पाकिस्तान में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस सर, दिल से यस सर। सो मूविंग दैट, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, उसको उसकी नेगेटिव बात का पॉजिटिव आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका अच्छा पॉइंट है। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, मेजॉरिटी टाइम में जब आपको ऑफर किया जाता है ना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो सिर्फ आपका एटीट्यूड टेस्टिंग है। प्रैक्टिकली वो आपको वैसा नहीं करना चाहता। वर्ड्स कम वर्ड्स, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप डिसएग्री कर सकते हैं, ना होने से होना बेहतर है। एक्सेप्ट दैट, और फिर उसको इम्प्रूव कीजिए, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, और उस डिस्कशन में प्रोलॉन्ग नहीं करना। जितनी जल्दी कंक्लूड करते जाएंगे उतना ही बेहतर आपका इमेज क्रिएट होगा। जितना आप बहसों मुबासे में जाएंगे उतना ही कहीं ना कहीं गलती का चांस बन जाएगा। ये है, दैट इज इट। इंक्रीज योर चांसेस में सिंपल अगर बात करूं, जो मैं आपको ऑलरेडी कर चुका, रिसर्च करके जाइए। इंटरव्यू टेबल पे जब बैठते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट है, वहां पे हाथ नीचे करके स्ट्रेट फेस के साथ नहीं बैठते। अपना हैंड, अपना फेस इंटरेक्ट कीजिए अपने वर्ड्स के साथ। बिल्कुल सिंपल हो बैठते हैं, जी सर मैं नहीं कर सकता, नहीं सर वो दूर नहीं जा सकता, मुझे यूनिवर्सिटी अब्बू छोड़ के जाते थे, अब्बू ही लेके जाते थे। डोंट डू दिस। आपके वर्ड्स रियलिस्टिक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। वो कैसे होंगे? आप जब जेस्चर्स और पोस्चर्स के साथ बात कर रहे होंगे ना, एनर्जी खुद ब खुद जनरेट होगी। ठीक हो गया? और कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप किसी बात का जवाब देते हैं, कॉन्फिडेंस फील होता है उसके अंदर। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से,
मेरे पास इसके एग्जाम्पल एक बड़ा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी अपना एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस क्रिएट कीजिए। मेरे ईमेल आईडी से आपको ईमेल आएगी तो माय नेम इज मोहम्मद वकास शबीर, आपके इनबॉक्स में लिखा आएगा ईमेल फ्रॉम मोहम्मद वकास शबीर। मेरा ईमेल आईडी भी शो नहीं करेगा। ईमेल आईडी आप चेक करेंगे तो उसमें आईडी आएगा क्यूट प्रिंसेस स्वीट बेबी शाइनिंग स्टार मैंने इसी चीज को रेडी किया हुआ है। नहीं लाडला नहीं, मेरे पास वो एक ईमेल की फोटो मेरे पास मुझे मिली नहीं, वो था वेरी था। How can you expect an interview call on such mistakes? एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादातर जॉब्स के ऑफर लेटर भी, इंटरव्यू कॉल्स भी आपको गया ईमेल आती है। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर है। अगर मैनेजमेंट एग्री कर भी जाए तो जो लोअर लेवल पे स्टाफ होता है वो कहता है ये बंदा नॉन सिटीजन। आपका एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसपे आप कॉरेस्पॉन्ड करें लोगों के साथ, आपको प्रॉपर एक फीलिंग आए किसी को आपका ईमेल आईडी देख के द पर्सन इज प्रोफेशनल। और ईमेल के एटिकेट्स आपने सीखने, फॉर एग्जांपल डियर एबीसी और डियर मैडम, डियर सर, प्लीज फाइंड द अटैच सीवी फॉर द पोस्ट, और पोस्ट को लिखा, नीचे रिगार्ड्स, आपका नाम, आपका कांटेक्ट नंबर, ये पूरा एक एथिक्स है। ईमेल के सब्जेक्ट में प्रॉपर लिखें रिज्यूमे या सीवी फॉर द जॉब ऑफ और ब्रैकेट में जॉब, अगले बंदे को फिल्टर करने में आसानी हो। विदाउट सब्जेक्ट लिखा होता है, नहीं लिखा कि किस चीज के लिए आपने अप्लाई किया। सीवी, ईमेल आती है सीवी, इस तरह बंदा अपना एहसान नहीं करता कि मुझे जरूरत नहीं है लेकिन ये सीवी, ये लो, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल अभी दिखाता हूँ आपको, मतलब आपको सिर्फ एक लाइट देने के लिए। क्रिएट अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस के अंदर चीजों को प्रॉपरली मेंशन कीजिए, प्रॉपर मेंशन कीजिए प्रोफेशनली। ये सारी चीजें आपका ट्रांसलेट करके ये मैंने जो आपको पेज दिया उसके अंदर ये सारे बुलेट्स मौजूद हैं, और उसमें मैंने कुछ मजीद एडिशन भी किया है। सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स बने हुए, फेसबुक भरी पड़ी है ये 3 वाली ग्रुप्स के साथ। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, हमारे पास जॉब्स हैं, लोग हैं, तो आपको बड़ी अजीब बात लगी होगी सुन के, वी हैव जॉब्स फॉर इंटरमीडिएट टू ग्रेजुएट लेवल, पीपल आर नॉट विलिंग टू डू जॉब्स। ये भी एक एटीट्यूड है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। आपकी ये सारी चीजें सिर्फ आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। जॉब आपके नसीब की है, मैं उस पर आपको नहीं कह सकता कि 100%, बट इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कीजिए, आप वैसे ही क्राउड को स्टैंड आउट कर जाएंगे, आप वहाँ पे वैसे ही हाईलाइट करेंगे। क्योंकि लोग इतना नहीं करके आते, जो लोग पहले इंटरव्यू दे के आए हैं, जिन लोगों ने पहले सीवी बनाई है, इन चीज़ों में देख लीजिए उनको थोड़ा बहुत चेंज जरूर मिला, चीज़ें नहीं जरूर मिली होंगी। और जब आप इसको प्रैक्टिकली कर लेंगे, यू विल बी इन मच बेटर पोजीशन। अच्छी ऑडियंस के तौर पे मिले, आप सब लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं। मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अगर आप में से किसी को लगे कि मैं आपकी सीवी को बेहतर करने में हेल्प कर सकता हूँ, या अगर कभी इंटरव्यू के लिए आपको रन टाइम में ज़रूरत पड़े तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई एम हियर टू असिस्ट यू। और इसका सिर्फ एक पर्पज है, मैं आपको इसको कंक्लूड करता हूँ ये कहते हुए, मुझे आज भी याद है जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो मुझे कॉल आई कि यूफोन में कॉल सेंटर में जॉब करनी है, काम ही नहीं। यकीन माने मैंने 4 दफा कहा कि मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, अपने बारे में बताएं, टेल अस अबाउट योरसेल्फ।
सिर्फ इंग्लिश उर्दू मैंने कभी की ही। खैर थोड़ी देर रुका, वो कहे रुक जा, मैं कहूँ मैं जाऊँ, वो कहे रुक जा। फिर एंड में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, मैंने कहा यार तो वैसे भी ना, क्यों ना कोशिश कर ली जाए, कोशिश कर ली जाए। मैं जनाब लोगों को देख रहा हूँ, बेचारा को एक आए मेरे जैसा, वो हाथ मले, दो बातें करे, वो कहे थैंक यू थैंक यू। पहली पूरी लाइन में से 11 में से एक बंदा था, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में ना इधर करके बैठा हुआ था, सेकंड लास्ट में। जब उन्होंने कहा मोहम्मद वकास शफी, मुझे आज भी वो फीलिंग याद है, बाय गॉड आपसे बात कर रहा हूँ कि वहां से लेके यहाँ तक का सफर, मतलब पाओ आगे की तरफ जाने के बजाय मुझे लगे कि पीछे की तरफ जाना। टाइप्स ऑफ जॉब की है सही है सर। और क्या मैं इसको सीवी पे मैनेजरियल लेवल की, अब मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, मेरी प्रमोशन ड्यू है, वो 3 लोग हैं, देखिए किसके नाम पूरा निकलता है। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट 3 थी, 50 मिनट की बनी है। पीपल मैनेजमेंट, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, और तीसरा था रीचिंग टास्क बिफोर टाइम। रीचिंग टास्क बिफोर टाइम यानी अगर एक ड्यू डेट है 15 तो मैं 10 तक पहुंच जाता हूँ कि नहीं पहुंच जाता। मेरी जॉब नेचर ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने लिंक किया चीजों को उसके साथ। आप अपने एक्सपीरियंस को लिंक कीजिए उस जॉब रिक्वायरमेंट के साथ, शॉर्ट स्पैन के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधा से देखेंगे, मैं कैशियर था, सारा दिन कैश गिनता था, जॉब आप सेल्स की अप्लाई कर रहे हैं, इररिलेवेंट। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो सेल्स से रेलेवेंट होगा ना। जैसे सेल्स के अंदर भी एनालिसिस होते हैं, फाइनेंस के अंदर भी एनालिसिस होते हैं, मेंशन एनालिसिस देयर, प्रैक्टिकल। जी सर एक दफ़ा मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो ना मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, वो कहने लगे कि अगर मैं शीशे का गिलास फेंकूँ तो कितने उसके पीसीज हो गए। मैंने सोचा नहीं सर, मैंने पकड़ा फेंक दिया, मैंने कहा इतने हो गए। सर इंटरव्यू में दौरान बंदे को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा वैसे ना ये बड़ा उधर से जो बात ठीक है, ये जिसने भी कहा ना होता है। अच्छा वैसे मैंने सुना है, अभी तक वैसे मेरा यहाँ एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपका फैसलाबाद में इंटरव्यू हो और जिसके लिए फैसलाबाद मशहूर है अगर वो वाली डिस्कशन शुरू हो जाए तो आपने उसका जवाब वैसे नहीं देना। होता ना बड़ी जोर से आमद हो रही होती है, उसको रोकना। गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक है। क्वेश्चन सर बड़ा मज़ा आ रहा है। चलो फिर डांस करना है। आई वुड लाइक एक बंदे की आदत है मुस्कुराने की सामने वाले की तरफ देख के, तो इंटरव्यू के दौरान इट कंसीडर्ड टू बी अ नॉन सीरियस एटीट्यूड। अगर फीमेल है तो नॉन सीरियस, मेल है तो प्रैक्टिकल आंसर। सर ये उन्होंने जब सा क्लास सवाल किया था आपसे, तो मैंने अपने कजन से सुना था, ये वाकया अच्छा है, सच है कि वो जब गया फौज के लिए इंटरव्यू लेने का, तो सामने कर्नल बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि इस क्लास में कितने नुकरे होंगे, तो उसने पकड़ा और दीवार में मार के इतने होंगे, कितना सिलेक्ट है। और कोई एक मेरे जैसा कोई चिल्ले गया इस क्लास के कितने होंगे, कोई कहता 100, कोई कहता 1000, तो उसने क्या रिजेक्ट। अच्छा इसका मैं बताता हूँ, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखें इस तरह के सवाल में वो आपका बिहेवियर चेक कर रहा होता है कि आपके डिसीजन पावर स्किल कैसे हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही। आप तुक्का मार रहे हैं या आप रियलिस्टिक हैं। अब सिंपल उसका आंसर है, मैं इनकी जगह हूं, मैं कहूँ जी उसके लिए मुझे ये गिलास तोड़ना पड़ेगा। आई आंसर द क्वेश्चन। कितने होंगे तो गैस है ना, मुझे लगता है इतने होंगे, ठीक है सर, मैं गिलास नीचे फेंकता हूँ, टूटेगा, मैं काउंट करके बता देता हूँ। नाउ दिस इज रियलिस्टिक आंसर। गिलास तोड़ना जरूरी नहीं, मतलब आई एम गिविंग यू द आंसर। देखो उस वक्त वो आपका टेम्परामेंट चेक कर रहा होता है कि जनाब कहां तक जाते हैं, तो जितना आप रियलिस्टिक आंसर देंगे उतना आप सिलेक्शन के करीब चले जाते हैं। जी एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच।
आप में से शायद बहुत सारे लोग उठे भी नहीं होंगे जब तक लाहौर से बाकायदा तौर पे हमारे लिए हमारी एक आवाज़ पे उठ के आए हैं। तो होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनसे और उसे रिटेन भी करना है ताकि आप फ्यूचर में आपको कभी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए, बुलाया जाए, तो सब में आप इन चीज़ों को। और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आप अपने किसी पहले इंटरव्यू में जाएंगे यू विल डेफिनेटली रिकॉल यू। हम फर्स्ट सेमेस्टर के हों उससे ऑनवर्ड मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आपने एक दिन फॉर्मल ड्रेसअप करके आना इन सब के लिए है। हालांकि ये इनमें से ये ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम ग्रेजुएट क्लासेस, मतलब ये बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो नॉट ओनली द बॉयज, गर्ल्स भी, इवन ज्वेलरी आपको किस तरह की पहननी है, अगर आपको हील पहनना है तो किस नौयत का पहनना है, ड्रेस कोड किस तरह से करना है, ऑल ऑफ देम आर विटनेस। तो बॉयज़ हैं तो उन्हें ड्रेस कोड, आपको कंट्रास्ट, ये कम्बिनेशन कैसे करना है फॉर्मल ड्रेस के अंदर, टाई वगैरह, इवन घड़ी, कफलिंग, जूता। और यही वो बातें हैं जिससे मैं सिर्फ, अगर मैं आपको ये पीटता रहता बस तो आपने मानना नहीं था। नाउ इज अ प्रोफेशनल ट्रेनर, अब आपने उनके मुंह से सुना है ये सब कुछ कि हाउ मच ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। तो ये सारी चीज़ें, बिकॉज मैं वो टीचर नहीं हूँ कि जो पढ़ा, डिग्रियाँ ली और आगे मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा अपना अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं फॉरेन में रिक्रूटमेंट ऑफिसर रह चुका हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इससे पहले कि आप खड़े हो के बोलें या आपका मुंह खुले, आपकी पर्सनैलिटी को बोलना चाहिए, ठीक है। नाउ ईमेल आईडी देखी आपने, ईमेल आईडी देखी आपने, मैंने हाफ उसको हाइड कर दिया, ब्यूटी पिक्स। और उसके बाद ये पहला ब्लंडर है। दूसरा ब्लंडर, सीवी की अटैचमेंट देखें जरा। माई सीवी, माई सीवी ना तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, ना डॉक फॉर्मेट में है, ना डाउनलोड हो, ना कोई आपको कॉल करे। तो मतलब प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं, सिमिलरली मेरे पास एक एग्जांपल और है। टू मेक द फाइनेस्ट यूज ऑफ माई स्किल्स एंड इवॉल्विंग, अब आगे भी कुछ इसी तरह से लिखा होगा खूबसूरत सा, अकम्प्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इनको जब कॉल करके पूछा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हैप्पी बर्थडे टू यू, खामोशी। सिमिलरली ये लीजिए, मेरे पास थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल है, फिंगर्स, और ये देखें B612। और ये देखिए, अब मेरे पास डेली बेसिस पे, ये मैंने भी रन टाइम में उठाया था, काफी ज्यादा मेरे पास आते हैं ये सारी सीवीज हैं जॉब के लिए। तो मैंने आपसे जितना एक्सपोजर डिस्कस किया है दैट इज प्रैक्टिकल, यानी मैंने किसी गूगल पे किसी से पूछ के, और ये प्रेजेंटेशन जब मैंने कल रिव्यू की तो आज सुबह मैंने बॉस को एक दफा भेजी, मैंने कहा रिव्यू कर दें अगर आपको कुछ लगता, तो उन्होंने कुछ चीजें चेंज कराई जो मैंने चेंज करके आपसे प्रेजेंट की। तो सारी चीजें प्रैक्टिकली डिस्कस की, प्रैक्टिकली आपसे शेयर की। प्लीज इसका प्रैक्टिकल यूज कीजिएगा, आपको फायदा